जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि मैं एक एजुकेशनल चैनल जो है वो रन करूँ। वो चाहे जैसा भी हो, उसमें बहुत अच्छी-सी एजुकेशनल वीडियोज़ हों, हिस्ट्री से रिलेटेड हों। मेरा बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है और इससे मैंने मास्टर्स भी किया। तो मैं चाह रही थी कि हम एरिस्टोटल से स्टार्ट करें। सॉरी, एरिस्टोटल के जो टीचर हैं, प्लेटो के जो टीचर हैं, सोक्रेट्स सोक्रेट्स से हम स्टार्ट करें, और बल्कि इससे भी प्री हिस्ट्री के टॉपिक भी, लेकिन स्टार्ट जो कि मैं करना चाहूँगी, जिसको मैंने बड़ी शौक से पढ़ा है, बड़ी बड़ी डिटेल में पढ़ा है, और मेरे पास ये बुक भी मौजूद है। पूरा मैसन की बुक है, और ये सुकरात पर है। और जो आंसा सबिहा हसन है, आंसा सबिहा हसन, इन्होंने इसका जो है वो तर्जुमा किया है। इसमें बड़ी डिटेल के साथ सुकरात के ज़िंदगी पर मबनी जो है वो डिटेल मुहैया की गई है। जब आप इसको पढ़ते हैं आपको बहुत मज़ा आता है, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आगे चलकर लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। कभी आप जब अकेले होते हैं, आपका दिल करता है कि आप ऐसी बहस करें, इल्मी बहस करें, जैसे सुक़रात किया करता था। तो हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी आपको, आप भी ये बुक पढ़ें। कोरा मैसन की बुक है, और मेरे पास इसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है कि मैं पढ़ के सुनाऊँगी, फिर साथ-साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। सुक़रात दुनियाए फ़लसफ़े का सबसे अज़ीम और जलीलुल मर्तबत मौल्लिम था, जिसने 5वीं सदी में ये पैदा हुआ। 5वीं सदी ईसा की पैदाइश से कबल ये यूनान में जो है मौजूद था, पैदा हुआ। ये इसने मग़रबी फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। फादर ऑफ जो है ना वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स भी इसको हम कह सकते हैं। अगर हम इसकी ज़िंदगी देखें तो 470 यानी 470 बीसी, हज़रत ईसा की पैदाइश से भी 470 साल पहले ये पैदा हुआ। यूनान, जो जिसको आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, उसके शहर एथेंस में ये पैदा हुआ। एथेंस जो है ये ग्रीस के नॉर्थ में होते थे, और ये जो तबका था ये पढ़े लिखे लोगों का तबका था। ये फ़िक्री तर्ज़ रखने वाले लोग थे। ये मतलब सोच विचार करने वाले लोग थे, जिसको आप कहें फ़िलोसोफ़र्स। एथेंस में 2 तरह के तबक़ात मौजूद थे। सॉरी, एथेंस के लिए ग्रीस में 2 तरह के तबक़ात थे, एक एथेंस और स्पार्टा। जो एथेंस थे वो फ़िलोसोफ़र्स थे, और स्पार्टा जो थे वो जंगजू थे। अच्छा, सोक्राट को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसके जो 2 अक़वाल इसके बड़े मशहूर हैं, और इसने ज़हर का प्याला पी लिया, ये बहुत मशहूर है। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इसकी ज़िंदगी में, या इसने कभी पेन से, कलम से एक लफ्ज़ नहीं लिखा। ना अपने बारे में लिखा, ना इसने वैसे ही कोई जो है वो बुक क्रिएट की। हाँ, इसके स्टूडेंट्स ने की, जैसे द रिपब्लिक जो है प्लाटो की बुक है। बाद में जो है ये पता चलता है, जो बाद में आने वाले लोग थे उन्होंने बताया कि जो सोक्रेट था वो एक मुजस्समा साज़ था। इसका बाप भी एक संतराश था, मुजस्समे बनाते थे। इसकी माँ जो थी वो एक दाया थी, और इसने जंगों में हिस्सा लिया, पहले जंगों में भी हिस्सा लिया। और अगर हम बुक से देखें तो किताब बताती है, कोरा मैसन कहती है कि ये इसका दरबार और ख़ानदान से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि ये इल्मी फ़िक्र रखने वाला इंसान था। और जैसे आपके दोस्त अहबाब में आप किसी न किसी हॉबी, स्किल की वजह से जाना जाता है, तो लोग इसको एक रूहानी बुज़ुर्ग का सा दर्जा देते थे। बहुत ही अच्छा इंसान था, मुनसिफ़ मिज़ाज था, हक़ परस्त था, सच्ची बातें करता था, सच्ची बातें सुनने का आदी था। अपनी इसी फ़ितरत के बायस उसने जो है ना वो एक दिन कहा कि ये जो जितने भी गॉड्स हैं, ग्रीक
गॉड्स जिनको उस वक्त के लोग मानते थे, ये बात कह लें आप करते थे या उनको फॉलो करते थे। क्योंकि आप देखें कि जितने भी हमारे चलें हम ये कह लेते हैं कि इसने एक वक्त आया कि इसने गॉड्स या देवताओं को जो है वो मानने से इनकार कर दिया। फिर 399 BC यानी 399 बिफोर क्राइस्ट एथेंस की अदालत ने फिर इसको सज़ा सुनाई थी और ये कहा था कि आप जो है वो हम आपको सज़ाए मौत दे रहे हैं। और उस वक्त सज़ाए मौत का देने का तरीका ये था बड़ा आसान सा कि आपको जहर दे दिया जाता था और आपके सामने रख दिया जाता था कि भाई इसको आप पी लें। तो सुकरात ने फिर वो जहर पी लिया। ये जो है ना बहस के ज़रिए लोगों को बताता था तालीमी इसकी जो जो इसका तालीमी तरीका था बहस के ज़रिए। यानी मैं आपके सामने बैठ जाऊँ, मैं आपसे सवाल करना शुरू कर दूँ, अच्छा दिन क्या है, अच्छा दिन रात क्या है, आप जवाब देंगे जब दिन नहीं होता तो रात होती है, रात क्या है जब दिन नहीं होता तो रात होती है। लेकिन इस चीज़ को आपने जो है वो दलीलों के साथ, इसको आपने मिसालों के साथ साबित भी करना है। तो मनाजरा जो होता है उसमें बहस मुबाहिसा तवील होता है, लेकिन ये कहता था कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सच तक पहुँचूँ। और वो बार बार सवाल करता, ये बार बार सवाल करता, जैसे कि कोरा मैसन कहती है कि वो पे दर पे सवाल करता और फिर दूसरों पर उनके दलाइल के तसादात अयां करता और यूँ मसाइल की तह तक पहुँच कर मुंतकी और मुदल्लल जवाब सामने लाता। इसको आप आसान अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि सुकरात जब किसी से बहस करता या इल्मी बहस अपनी शुरू करता तो वो पहले एक सवाल करता, फिर सामने वाले को जवाब देने का मौका देता, फिर सवाल दर सवाल। एक वक्त आता कि सुकरात सामने वाले को इस तरह मजबूर करता कि वो जो सच सुकरात उसको समझाना चाह रहा है वो सामने वाला अपने ही मुंह से उसको अदा करता और फिर उसका फ़ायदा ये है कि उसको समझ भी आ जाती और सुकरात का मकसद पूरा हो जाता। जो है सुकरात की कोई अपनी तसनीफ़ नहीं है, इसने कोई किताब नहीं लिखी। इसका इसको मशहूर व मारूफ कर दिया है आज की दुनिया में इसके एक शागिर्द ने, जिसको हम प्लेटो या उर्दू में हम उसको अफलातून के नाम से जानते हैं। वो इसकी हर बात को उसने लिखा है और उस इवन के अपनी जो उसकी किताबें हैं उसमें भी उसने हर दूसरी बात में सुकरात का हवाला दिया। वो कहता है अफलातून सुकरात के नज़रियात को इस तरह से उसका खुलासा देता है कि रूह हकीकी मुजरद है और जिस्म से जुदा है। यानी वो कहता है कि रूह अलग है, जिस्म अलग है। दैट्स फाइन, हमें भी पता है रूह अलग है, जिस्म अलग है, लेकिन ये 400 कबल मसीह का हमें एक फिलोसोफर भी बता रहा है। जिस्म की मौत रूह का खात्मा नहीं होती। मुसलमान होने के नाते हमें भी पता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से परवास कर जाती है। यानी रूह का ठिकाना क्या है? जिस्म है और इसकी आज़ादी की इकरार है, लिहाजा मौत से डरना हमाकत है। वो आपको सिंपली कहता है कि ज़िंदगी इस तरह से जियो कि बगैर डरे, और मौत से नहीं डरना क्योंकि मरने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे। हाँ, तुम्हारे पास रहने के लिए जिस्म नहीं होगा। ये बड़ी सादा सी बात है। अगर आप दुनिया में रहते हो, ऐसे काम कर जाते हो कि लोग आपको मरने के बाद भी याद रखें, तो हकीकतन तो आप नहीं मरे। ये जो किताब है इसके 218 सफ़हात हैं, तो हम इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो। वो कहता है कि जहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफरादी मफाद को इज्तिमाई मफाद के पस मंज़र में देखना चाहिए। ये बात भी सच है। यानी कि हमें अपना ज़ाती मफाद जो है उसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। हमें कलेक्टिवली देखना चाहिए कि हम लोगों के मफाद में क्या कर सकते हैं, और अगर लोगों के मफाद के आगे हमारा मफाद आड़े आ रहा है तो हम अपने मफाद की या अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन हमें मेजॉरिटी का ख्याल रखना है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। वो कहता है कि इंसान जो है उसको सच और झूठ की तमीज़ होनी चाहिए। उसको जुल्म और
حق کے درمیان فرق پتہ ہونا چاہیے. سوری، انصاف اور ظلم کے درمیان. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ حکمت اور دانش جو ہے نا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو نہیں پتہ تو پھر تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، آپ کو چیزیں پتہ چل سکتی ہیں، آپ مزید علم حاصل کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کہتے ہو مجھے تو سب کچھ پتہ ہے، اگر آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو نئی چیزوں کے لیے تو جگہ نہیں ہے آپ کے اندر. سقراط آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ آپ کہو، وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے کچھ نہیں پتہ بلکہ میں نے ابھی سیکھنا ہے. تو مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو سیکھتے رہنا ہے اور کبھی بھی اپنے آپ کو بالکل تسلیم نہیں کرنا. آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ